नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं अदानी पावर को लेकर के, जो कि एक अच्छी सी स्टॉक मानी जाती है मार्केट को लेकर के, खास के पावर सेक्टर में, जहां पे इंडियाज लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी के तौर पे कामकाज करती है कंपनी। साथ में केवल पावर ही नहीं, बाकी अलग अलग सेक्टर में भी कामकाज करती है। कि जो वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो अलग अलग बिजनेस की एक जगह पे डिटेल मिलती है, कहती है रिन्यूएबल एनर्जी हो या लार्जेस्ट। हाँ, जहाँ जिस भी सेक्टर में देखेंगे लार्जेस्ट पे ही कामकाज करती है, चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, उसमें कहते हैं कि लार्जेस्ट कंपनी के रूप में कामकाज करती नजर आती। अदानी पावर के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। चलिए, तो अदानी पावर की एक तरफ सबसे पहले बात करते हैं इसकी चार्ट को, परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर के। तो नियरली देखा जाए फिलहाल एक महीने की जब मार्केट एक सेंटीमेंट के बाद चलनी चीज स्टार्ट हुआ था, तब से देखा जाए करीब 5% अभी भी गिरा हुआ है। 6 महीने के डेटा बेसिस में देखा जाए तो करीब 30% चढ़ी हुई मार्केट में है। ऐसे एक साल में देखें तो 188% जंप कर रखी है। और 5 साल के डेटा बेसिस में 1,066% का, नियरली 1,065 मान लीजिए, 66 मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग एक्सचेंज के अलग अलग रेट आती है। एक पैसे का, 2 पैसे का, ऐसे करके डिफरेंस के हिसाब से परसेंटेज ऑफ ग्रो चेंज हो जाती है। इसमें देखा गया करीब 1,064% 65% के आसपास का देखा जा सकता है। चलिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इसमें बात करेंगे क्या मार्केट की अलग कंपनियों से इसका पोटेंशियल क्या और भी बेहतर निकल के आती है। तो करंट मार्केट प्राइस को पहले भूल जाते हैं, पहले चलते हैं, क्योंकि ये एक फ्लाइंग प्राइस है जो कि हमेशा हल फल सेंट चेंज होती है एज पर मार्केट टाइम हिसाब से। और दूसरा बात है जो कि ट्रेंडिंग वाली पार्ट्स जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेंड पे दर्शाता है। तीसरा जो सेंटीमेंटल, इसमें फंडामेंटल की तरफ देखें तो फंडामेंटल बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में कहती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, क्या 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 एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर। और ट्रेंडिंग और सेंटिमेंटल दोनों जो है वो मार्केट की स्टॉक की पल पल की जो चेंज होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए, पहले बिजनेस स्टडी के बारे में जाने कि बिजनेस बेसिकली इनका क्या था। पावर सेक्टर में पावर जनरेशन का कामकाज करती है कंपनियां। उसमें और क्या करती है, इसमें कहती है एनर्जी एंड यूटिलिटीज का ट्रांसफर, इसमें काम काज है। तो इसमें क्या करती है कंपनियां, इसमें एक नज़र डालते हैं कंपनीज के लिए। इसमें पावर के सेक्टर की कंपनियों में पावर के पास क्या क्या है। तो कहती है पावर इज, यहाँ पे निकलती है जो कि अदानी पावर की बात करती है, तो क्या क्या कहती है जो कंट्रीब्यूशन इन द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पे कामकाज करती है, एनर्जी एंड यूटिलिटी पे सर्विसेज पे कामकाज करती नजर आती कंपनियां, जिसका बुक वैल्यू जिसका बुक वैल्यू 112 रुपये का है, जिनका इंट्रेंसिक वैल्यू जो है 451 रुपये का है, क्योंकि ये एक अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूएशन का वैल्यूशन निकल के आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू फिलहाल ये 6 गुना से ज़्यादा पे कामकाज करती है बुक वैल्यू से। इसके बाद पहले नज़र आती है, ये तो था पहला, हमने कुछ इसका हिस्टोरिकल देखा। अब पहली नज़र आती है किसी स्टॉक को समझने के लिए, स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक का पी काफ़ी हो गया, पोटेंशियल्स की तरफ देखने को मिलता है करीब 13.1 का, जबकि इंडस्ट्रियल के पी क्या कहता है, 40.20 का। इसके हिसाब से देखा जाए तो नियरली कितना, 3 गुने के आसपास की कामकाज कर सकती है। नियर अबाउट 3 टाइम्स तो और बढ़ सकती है मार्केट। ये 3 टाइम्स मार्केट बढ़ती है तो ये मान के चलिए 2000 से लेकर के 2100 2500 तक के आसपास में इस स्टॉक की जा सकती है आगे फ्यूचर्स को लेकर के, जिस हिसाब से कारोबार करती नजर आती है और स्टॉक का पी जिस हिसाब से करता है। दूसरा कंपनी का है डेट इक्विटी, जिसको जिसका कहते हैं दूसरा इंडिकेटर्स। डेट इक्विटी के बारे में कहती है कि 0.80 का है। करंट रेशियो इसका थोड़ा सा डबल है, अर्थात करंट एसेट्स इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 1.60 इन द कंपेयर टू द इसमें लाइबिलिटीज। अब आते हैं एक नज़र और जिसको कहते हैं आरुषि। आरुषि 32.3 आती है, आरओई कहती है 57.1 आता है। मार्केट के लिए कौन सा स्टेबल ज़्यादा करता है उसको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये 57.7 जो है आर कंपनी की ओवरऑल जो ग्रोथ लेवल है जितनी भी सब एसेट्स है उसको लेकर के, तो ये दर्शाती है कि 75.1% का है। और फेस वैल्यू सबके पीछे 10 रुपये का, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। प्रोमोटर्स होल्डिंग में एक चीज़ यहाँ पे डिमेरिट का भी चीज़ कई बार देखने को मिलता है कि अदानी के मैक्सिमम कंपनियों में जो प्लेस है किसका शेयर होल्डिंग प्लेस कर रखा है, तो 71% 72% की होल्डिंग प्रमोटर्स की, उसमें से 16% के आसपास की होल्डिंग है वो क्या कर रखी है, प्लेस कर रखी है। अर्निंग पर शेयर 54 रुपये की पर शेयर के हिसाब से आती है। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 300
छियासी का है, कितना 686 करोड़ का। तो कहती है अदानी पावर जो है ना, एपीएल इज अ पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड अदानी ग्रुप्स, इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन द इंडिया। द company along with the subsidiary sell power generation from this project under the combination of the long term पावर पे कामकाज करती नजर आती। अभी जिसके भी कुछ ना कुछ इनका भी ऑर्डर आते रहता है, कुछ ना कुछ नया प्लान चलती रहती है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट चलती रहती है। उसके लिए हम पहले चलते हैं सेंटिमेंटल में। और सेंटिमेंटल इसके लिए क्या कहता है, कहता है कंप्लायंस सर्टिफिकेट उन्होंने 2 दिन पहले अपडेट किया था, अनाउंसमेंट दिया था, डिस्क्लोजर ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ द वन ऑफ द ऑन गोइंग लिटिगेशन चल रहा था इनके ऊपर, वो 10 जुलाई को उन्होंने अपडेट किया। लिटिगेशन क्या था इसके ऊपर, उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ठीक है, लिटिगेशन की तरफ आखिर कंपनी कहाँ पे डिस्प्यूटेड चल रही थी। तो कहती है डेवलपमेंट्स ऑफ द वन ऑन गोइंग लिटिगेशन डिस्प्यूट्स मैटर्स, और मैटर किसके साथ है, इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो तो देखने का प्रयास करें। कहते हैं रिस्पेक्ट टू द मैटर डिस्क्लोज इन द पार्ट 5 ऑफ द अबव रेफर्ड डिस्क्लोजर। कहती है द अपलेट्स ट्रिब्यूनल जो कि फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज डिसमिस्ड द अपील फाइल्ड बाय द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। महाराष्ट्र में जो एक कंपनी है जिसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इन द मैटर ऑफ द नॉर्मेटिव्स इन लैंड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है क्योंकि परटेनिंग इन द कोल सप्लाई टू थिरोदा थर्मल पावर प्लांट्स को लेकर के जो था, उसमें ट्रांसफर्स स्कीम के तहत जहाँ पे प्लांट ट्रांसफर स्कीम की बात कर रही थी, कहती है इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, प्लीज नोट दैट द अबव मेंशन्ड कंटिन्यू डिस्क्लोज टू द टर्म ऑफ द एंड द। और ये चलता रहेगा अभी फिलहाल, इसमें और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स में आया करके एनेक्चर इन्होंने लगाया है। एनेक्चर में क्या लगाया है, कहती हैं कि महाराष्ट्र स्टेट अदानी पावर की जो चल रही है वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कंपनी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक है। यदि कंपनी हैज डिस्प्यूटेड टू आर्बिट्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द अमेंडमेंट मेड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हिसाब से जो कामकाज था, जो 2000 जो 8 फरवरी 2017 का हेल्ड था, पेनल्टी एक्सेट्रा की बात करती नजर आई। बड़े लंबे चौड़ा उन्होंने भेजा है। ये एक एनसीएलटी का हमारा मामला चल रहा है, ये हमारा सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया के थ्रू चल रहा है। इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑनगोइंग जितना केस चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा, एक उन्होंने इसके बाद कहा कि कंपनी कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि मोहन इनर्स लिमिटेड सीज टू द होल्डी ऑन सब्सिडी ऑफ द कंपनी अपॉन द इशुएंस ऑफ द इक्विटी ऑफ रिलायंस। और इन्होंने एक अपनी जो स्टेक था वो रिलायंस को ट्रांसफ़र किया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। उन्होंने कहा कि जो हमारा कंपनी है MEL मोहन थर्मल पावर प्लांट्स आउट ऑफ द एग्रीगेट ऑपरेशन जो कि 600 मेगावाट्स की बात करती थी, कहा कि कैपेसिटी अपकमिंग कैपेसिटी ऑफ द 2800 मेगावाट्स होगा, जो डिजाइन बाय द कैपेसिटिव यूनिट फॉर दिस पर्पस इन ऑर्डर टू डेवल द बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसीज। रिलायंस लिमिटेड जो है हैज़ द होल्ड 26% ओनरशिप स्टेक इन द कैपेसिटिव यूनिट ऑफ द प्रपोर्शन टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट्स को लेकर के कामकाज करेगी। कहा कि इन्होंने क्या किया है, कहा कि कैप्शन कंप्लीशन ऑफ द ऑल कंडीशंस प्रोसीजिंग द इन्वेस्टमेंट्स एग्रीमेंट्स जो कि 27 मार्च 2024 को रिलायंस हैज़ द सब्सक्राइब टू एंड द MEL शेयर अलाउड टू द करीब करीब जो शेयर है 5 करोड़ कितना 5 करोड़ के आसपास 5,000 क्लास ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द वेस्ट वैल्यू ऑफ द 10 रुपये के हिसाब से देयर अबाउट द ट्रांजिटिंग ऑफ द 26% ऑफ द प्रोपोर्शनेट ऑनरशिप स्टेक ऑफ द कम्पिटिटिव यूनिट में उन्हें अपनी स्टेक को इंक्रीज किया है, बढ़ाया, अर्थात लीग एक एक्वायर करती नजर आई है। इसका नाम था अदानी और रिलायंस के साथ एक ज्वाइंट वेंचर कह सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर हुआ, जिसमें कहते हैं कि इंटर द 20 ईयर्स लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत 500 मेगावाट्स इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर ये दिया है। चलिए ये एक इसके लिए अपडेट निकल के आया था जिसपे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके साथ साथ और कुछ इनके कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, लेटेस्ट में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती। अब आते हैं अभी तक एक पीयर्स कंपनी को कंपेयर करें, जहाँ पे कहती है कि पीयर्स में सबसे बेहतर एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, अदानी ग्रीन्स, अदानी पावर्स, टाटा पावर। इन सबको देखा जाए तो ये कहती है नियर अबाउट जो मोहन जो कि मीडियम
26 कंपनी को बनाया गया, उसमें जो 41 रुपीज़ का पी निकल के आता है, उसमें सबसे बेटर कौन निकल के आता है? अदानी पावर का। आज के टाइम में सबसे बेटर पी किसी का निकल के आता है, तो इसका पी कितना है? 13 के आसपास निकल के आता है, जो कि अभी 3 गुना और बढ़ सकता है। इसको कंपेयर करने के लिए इसके हिसाब से 2000 से 2500 तक आगे जा सकता है स्टॉक। एक नज़र डालेंगे इसमें, पता है क्या हुआ? इसमें यदि हम क्वार्टरली डेटा को देखें तो क्वार्टरली डेटा इसके बारे में क्या कहती है? क्वार्टरली डेटा कहती है कि लगातार इसका बिल्डअप हो रही है। जिस पीरियड से देखेंगे लगातार क्या हो रही है? सेल्स बिल्डअप हो रही है। साथ में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियर अबाउट द सेम रहा है, इसमें कोई फुल बैक के डाउनफॉल नहीं हुई। जो प्रॉफिट की पार्ट थी, प्रॉफिट की पार्ट भी करीब 2700 करोड़ के आसपास तक पहुंचा, जो कि लगातार क्या हो रही है? लगातार देखेंगे तो लगातार एक बिल्डअप हो रही है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के हिसाब से। ऐसे ही ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से देखा जाए तो कहती है जो ईयरली ईयरली में करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका रिवेन्यू बन गया सेल्स के हिसाब से। और इससे पहले देखा जाए ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से तो करीब 3800 करोड़ से सीधा 50,000 करोड़ पर चला जाता है। 12,000 करोड़ का फर्क आ जाता है। इसके बाद नेट प्रॉफिट था वो करीब 20,000 करोड़ पे चला जाता है। लेकिन लगातार क्या हो रही है? एक बिल्डअप हो रही है प्राइस को लेकर के, लगातार एक बिल्डअप हो रही है प्राइस को। 20,000 करोड़ तक का प्राइस पहुंचा है, जिसकी वजह से पता है क्या हुआ? जब इसका जिन्होंने शायद लाइबिलिटी को कब खत्म किया होगा, तो चलने का प्रयास करेंगे लाइबिलिटी को लेकर के, जहाँ पे देखने को मिला करीब 54 रुपये का पर इस साल में निकल के आता है इनका ईपीएस। तो इनका लाइबिलिटी का पार्ट्स को लेकर क्या क्या है? तो देखिए लाइबिलिटी की पार्ट को लेकर उन्होंने क्या कि जो उनकी बोरोंग्स की पार्ट थी, बोरोंग्स की पार्ट को क्या किया उन्होंने? सेटअप करती नजर आई, जहाँ पे 42 लगातार देखेंगे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया था बोरोंग्स, उसको क्या किया उन्होंने? कम करती नजर आई। चाहे वो उसकी अदर लाइबिलिटी की तरफ भी देखें तो अदर लाइबिलिटी काफ़ी कम रेशियो में निकल के आती है। जबकि इसका फिक्स एसेट्स में क्या हो रही है? फिक्स एसेट्स में काफ़ी बड़ी तादाद में वृद्धि देखने को मिलती है, जहाँ पे करीब 51,000 करोड़ से सीधे 63,000 करोड़ पे चली जाती है। अदर एसेट्स में देखा जाए तो अदर सेट्स क्या कहते हैं इसके बारे में? अदर सेट्स में देखने को मिलती है उनके पास जो रिसीवेबल्स पार्ट बचा हुआ है, रिसीवेबल करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो इसका एक नज़र डालते हैं इसके बेसिस पे, 50,000 करोड़ में 11,000 करोड़ का क्या निकल के आती है? रिसीवेबल्स निकल के आती है। और प्रॉफिट कितना था इसका? प्रॉफिट था 20,000 करोड़ का। तो अर्थात प्रॉफिट के टर्म के हिसाब से यदि डेटर को देखा जाए तो काफ़ी कम देखने को मिला है। 11,000 करोड़ 20,000 से काफ़ी कम निकल के आती है। इनका पैसा कितने दिन में आता है? तो पैसा उन्होंने कहा कि हमारा पैसा 3 महीने में आ जाता है। तो चलिए इनके लिए अच्छी बात है, पीपल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, ये कब पैसा देते हैं, शायद इंस्टेंटली पैसा देते होंगे, हो सकता है। इसके बाद इसका हम एक नज़र डालेंगे इसकी डेटा पे। इनके डेटा में देखेंगे जिनका जिस हिसाब से इनका एसेट्स बढ़ती है, उससे कई गुना की रफ्तार से एसेट्स और एसेट्स के कंपेयर करने के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू बढ़ती नज़र आती है, जो कि लगातार इसमें एक बढ़ती नज़र आती है। कभी कुछ था नहीं और देखने को मिलती है लगातार क्या बिल्डअप होती नज़र आती है 24 तक। ऐसे इसके पिछले पीरियड को देखें, पिछले पीरियड में कहाँ पे कहाँ था सेल एक्स का जो रेशियो था, वो एसेट्स क्या था, एसेट्स कहाँ से कहाँ चला गया, रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऐसे प्रॉफिट के कंपेयर करें तो प्रॉफिट कहाँ से कहाँ चली गई, आसपास में देखने को आपको लगता है कि तीनों तीनों दिशा से निकलती हुई प्राइस कहाँ से कहाँ मोमेंटल की प्राइस में चली, मूवमेंट में चेंज हो जाती है और कहाँ से कहाँ चली गई। अर्थात ये स्टॉक लगातार एक बिल्डअप बनाती नजर आती है, लगातार बिल्डअप बनाती नजर आती है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पार्ट को देखा जाए, इस बिल्डअप के बजाने की वजह से ही देखने को मिलेगा जो खास के जब 23 में मार्केट में इसकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स आई थी, उसके बाद मार्केट लगातार गिरी तो उस पता है ना उसको जंप कर गई। जब मार्केट उस टाइम पे था, उस टाइम पे इसकी मार्केट करीब 397-98 के आसपास हुआ करता था। मार्केट आज उससे भी दोगुना से रफ्तार से इंक्रीज कर गई, जिसका नाम था अदानी पावर। तो केवल और केवल किसी रिपोर्ट के बेसिस पे कोई काम नहीं होता, बिजनेस मॉडल के ऊपर भी काम होता है। और ये काम ये जरूरी था, ये इस कंपनी ने क्या किया था, पहले अपनी लाइबिलिटी काफ़ी बढ़ा लिया था, खास के लोन वाले पार्ट को लेकर के धीरे धीरे उन्हें सेटअप करती नजर आई। अब आज देखते हैं इस कंपनी में प्रमोटर्स के साइड में तो पता ही है अदानी और अदानी ग्रुप्स के हैं। इसमें एफआई की तरफ तादाद देखें तो एफआई की तादाद डीआई से ज़्यादा निकल के आती है। इसमें क्या, इसमें गोल्ड्स माइंस स्ट्रेस फंड्स, जहाँ पे करीब 15-16% के आसपास एफआई की तादाद है, डीआई की तादाद काफ़ी कम है। जबकि डीआई की तादाद इसमें लगातार बिकवाली हो गया था। डीआई की तादाद देखने को मिला कि 5% तक था डीआई, डीआई ने यहाँ से निकल गई और डीआई की तादाद कहाँ चली गई, डीआई के साथ शिफ्ट कर गई कहाँ पे
पब्लिक और उसके पास शिफ्ट करती नजर आई। तो यहाँ पे पब्लिक में देखने को यहाँ पे डीआई में आखिर है कौन? डीआई में यहाँ पे देखने को मिला कि क्वांटम म्यूचुअल फंड्स हैं, जो रिसेंटली इस लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला है। पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में एक कंपनी है ओपल्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 4% के आसपास होल्डिंग है। बाकी यदि रिटेल में इसको तादाद को देखा जाए तो रिटेल की तादाद में 28% के अंदर जो पब्लिक 28% की होल्डिंग है, उसमें कहती है रिटेल में करीब 4% होल्डिंग है, किसके पास है? एक आम इन्वेस्टर के पास है, जो कि 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं किसी भी स्टॉक को लेकर के। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, परफॉर्मेंस लेवल को समझने का प्रयास किया, सेंटिमेंटल को देखने का प्रयास किया। इसकी एज ऑन टाइम फ्रेम देखा गया कि पिछले 5 साल में लगातार 1000 जैसे परसेंट से ज़्यादा जंप कर चुकी है, और मैक्सिमम टाइम फ्रेम में देखा जाए करीब 586% का जंप हो चुका है अभी तक ये मार्केट के ट्रेंडिंग बेसिस में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब यहाँ पे एक बात देने वाली बात है, जहाँ 4 जून को मार्केट एक बीच में लंबी गिरावट थी ऊपरी सतह से, खास पता था कि मार्केट ऊपरी सतह पे चलेगी। वो अर्थात क्या था, मार्केट को ये लगा कि मार्केट जाएगी, लेकिन मार्केट क्या ऊपरी उस तरह से गिरने चढ़ने के बाद गिर गई। उसके बाद क्या सेंटिमेंट बना पाई कि नहीं बना पाई, उसमें चर्चा करें तो देखा जा सकता है तो इसकी एवरेज प्राइस जो है उसके आसपास आके दोबारा खड़ी हुई है, जहां से जिस प्राइस पर दोबारा मार्केट इसके पीछे भागती नजर आएगी, इसलिए सेंटिमेंटल बनाती नजर आती है। और अच्छा परफॉर्मेंस आज तक किया है, अच्छा परफॉर्मेंस करती रहेगी, ऐसा इसका एक्सपेक्टेशन है। और अभी फिलहाल जो अभी रेजिस्टेंस देखा जा सकता है, इस रेजिस्टेंस के आसपास जाने के लिए तैयार होती नजर आती है। हाँ, हो सकता है कई कुछ टाइम भी ले सकता है, कुछ टाइम फ्रेम भी लेगा, लेकिन लगातार इसकी बिल्डअप जो होती है उसके लगातार तोड़ती नजर आती है। और एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं, लगातार एवरेज प्राइस के आसपास इसकी मूविंग एवरेज कहाँ निकल के आते हैं, उसी प्राइस के आसपास यदि चलती है तो मार्केट और भी सस्टेन करती नजर आती है फिलहाल कुछ दिनों से। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, किसी कंपनी को लेकर के। यहाँ पे हमने लेटेस्ट अपडेट को देखा, इसकी सेगमेंट वाइज डिटेल कुछ आएगा तो हम लेने का प्रयास करेंगे। सेगमेंट वाइज डिटेल में देखें कुछ है यहाँ के डेटा बेसिस में, तो देखने को सेगमेंट वाइज डिटेल कोई आशा नहीं है, इसलिए हम इसको वेरीफाई कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज अडानी पावर को लेकर, कहते हैं द ग्रोथ विद द गवर्नेंस, और इसके अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, अलग अलग कामकाज करती हैं। और ये कंपनी पावर सेक्टर की एक कहती है कि क्या है, थर्मल पावर जनरेशन का कामकाज का है, और एनर्जी एंड यूटिलिटीज पे कामकाज है। इनके पास ढेर सारा पावर प्लांट्स और बाकी सारे कामकाज करती नजर आती है कंपनियां, जहाँ पे इनकी क्या निकल के आती है सेक्टर में देखा जाए तो एनर्जी एंड यूटिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स है, सस्टेनेबिलिटी की बात करती नजर आती है हर चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें या और अदर चीज़ की बात करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।